नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात इस वक्त एक चर्चा का विषय बनी हुई है और भारत के मीडिया कहीं ना कहीं इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती जो पहले दौर में थी वही अभी भी बरकरार है। बहुत सी प्रमुख बातें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बैठक से निकल कर सामने आई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाने वाले भारी जो टैरिफ था उससे बचने की कोशिश की। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले चौथे विश्व के नेता बने जब से उन्होंने यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप और मोदी के रिश्ते को मीडिया आउटलेट्स में भाईचारा कहा जा रहा है और उनकी हालिया मुलाकात के दौरान बताया जा रहा है कि रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ भी की, जबकि सार्वजनिक रूप से डिस्कस के जो तीखे मुद्दे थे उनको दरकिनार कर दिया गया और उनमें से जो सबसे अहम मुद्दा था वो था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में डिक्लेयर किया गया पारस्परिक टैरिफ का सवाल, जिसमें उन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर विदेशी आयात करों का जवाब प्रत्येक देश के द्वारा लगाए जाने वाले समान दरों पर देने का प्रस्ताव रखा। ट्रंप ने लंबे समय से जो फॉरेन गुड्स थे उस पर टैरिफ का जो रेट है, जो टैरिफ का दर है, उसको लगाने के लिए भारत की आलोचना की थी और यहां तक कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैरिफ का राजा भी कहा था। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी ये सारी बातें भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते हैं और दोनों नेताओं ने इस बात को डिक्लेयर किया, इसकी घोषणा की कि वो मिलजुल करके एक ढांचे पर काम करेंगे। लेकिन हकीकत में हम एक ऐसे लेवल पे बात करना चाहते हैं जहां पर दोनों देशों का नुकसान ना हो बल्कि फायदा हो। लेकिन नए घोषित ढांचे में आयात करों पर जो अंतरिक्ष यात्रा है, इंटरनेशनल डिफेंस है और इसके अलावा जो एनर्जी है, इन सब के ऊपर भी बात करने की जरूरत है। जो उनकी बातें थी उनमें से चार अहम बातें निकल करके सामने आ रही हैं। पहला कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के एमएजीए आंदोलन को एक्सेप्ट किया। दूसरा, दोनों दक्षिणपंथी नेताओं मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों पर अपने देशों में लोकतांत्रिक पतन का आरोप लगा। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका में लगा था, जबकि नरेंद्र मोदी में के ऊपर भारत में लगा। और दोनों नेताओं ने हाल में ही अपने अपने देशों में फिर से चुनाव जीता था। याद कीजिए, जून में नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता और प्राइम मिनिस्टर बने और पिछले नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीत करके अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अब सवाल ये होता है कि जो थर्सडे को उनकी जो प्रेजेंस थी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए दिखाई जा रही थी, जिसमें ट्रंप ने मोदी की महान नेता के रूप में तारीफ की और मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त कहा। हालांकि नरेंद्र मोदी सबको अपना दोस्त और यार ही बताते हैं। याद कीजिए वो बात जब उन्होंने कहा था कि बराक ओबामा से उनकी तू तड़ाक से बात होती है। बहरहाल, पीठ थपथपाने के बीच नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के नारे अमेरिका को फिर से महान बनाओ पर गर्व करते हुए, प्राउड जताते हुए इस नारे को भारतीय अंदाज में पेश किया। मोदी ने ट्रांसलेटर के माध्यम से कहा कि अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के आदर्श वाक्य अमेरिका को फिर से महान बनाओ या MAGA से वाकिफ हैं। अमेरिका से इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत को फिर से महान बनाओ या MIGA, ये नरेंद्र मोदी ने नारा दिया। जब अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं और जब ये MAGA प्लस AMGA होता है तो ये मेगा बन जाता है, यानी एक बहुत बड़ी साझेदारी बन जाती है। इस बात का जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया। वैसे भी नरेंद्र मोदी शब्दों के साथ खेलने में माहिर माने जाते हैं और भारत में भी उन्होंने बहुत सारे इस तरीके के स्लोगन्स और शब्दों का जो एक जाल है वो कहीं ना कहीं देश के नागरिकों की तरफ फेंका है। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नरेंद्र मोदी ने अपने हिंदू बहुसंख्यक मंच की तुलना
ट्रंप के अमेरिकी फर्स्ट एजेंडे से करते हुए कहा कि वो भी अपने देश की प्राथमिकताओं को सबसे पहले रखते हैं, सबसे पहले नंबर पर रखते हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्रांसलेटर के माध्यम से इस बात को कहा कि एक चीज जिसकी मैं गहराई से तारीफ करता हूं, जो मैंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीखी है, वो ये है कि राष्ट्रीय हित को सबसे आगे रखते हैं और उनकी तरह मैं भी भारत में या भारत के राष्ट्रीय हित को हर चीज से ऊपर रखता हूं। वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले टैरिफ की संभावना का सामना करते हुए विश्व नेताओं ने ट्रंप से अलग अलग रियायतों के साथ अपील की है। मिसाल के तौर पर मैक्सिको ने अमेरिका के साथ अपनी दक्षिणी सीमा पर राष्ट्रीय रक्षक सैनिकों को भेजा है। कनाडा ने फेंटेनाइल तस्करी और संगठित अपराध से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी अपने स्वयं के प्रस्तावों के साथ पहुंचे, जिसका मकसद ट्रंप के जरिए भारत के खिलाफ उठाए जाने वाले किसी भी आर्थिक कदम को कुंद करना था। और दोनों नेताओं ने अपनी बंद कमरे की बैठक में अंतरिक्ष यात्रा, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा उत्पादन, इन सब के ऊपर साझेदारी के माध्यम से अपने देशों के बीच बिजनेस बढ़ाने के समझौते के साथ करार किया और बाहर आए। नरेंद्र मोदी ने अपने साझा उद्देश्यों के लिए नए पैमाने और दायरे का वादा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का टारगेट तय किया है, जो $500 बिलियन तक पहुंच जाएगा। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024 तक दोनों देशों के बीच कुल व्यापार अनुमानित $129.2 बिलियन था। अमेरिका का प्रेजेंट टाइम में भारत के साथ $45.7 बिलियन का व्यापार घाटा बताया जा रहा है, जबकि दक्षिण एशियाई देश अमेरिका को $87.4 बिलियन का माल निर्यात करता है। हालांकि ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इस तरह के घाटे पर अपनी नाराजगी का भी इजहार किया और उन्हें कम करने का वादा भी किया और साथ ही साथ अमेरिकी निर्यात को बढ़ाने की भी बात कही। उन्होंने अमेरिकी वस्तुओं पर विदेशी टैरिफ को आंशिक रूप से इस असमानता के लिए जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के अनुचित बहुत मजबूत टैरिफ में कटौती की घोषणा की थी, जो भारतीय बाजार में अमेरिकी पहुंच को बहुत मजबूती के साथ रोकने का काम करता है और वास्तव में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और साथ ही साथ उन्होंने आशावाद के संकेत देते हुए कहा कि भारत के साथ अमेरिका का रिश्ता, मेरा मानना है कि अब तक का सबसे मजबूत है। ये जब भी किसी देश से कोई मिलता है तो यही कहता है कि अब तक का सबसे मजबूत रिश्ता, यानी इससे पहले जो था वो मजबूत नहीं था। इस बात की तरफ इशारा किया कि भारत अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाएगा, जिससे घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और मैं ऊर्जा पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौते पर पहुंचे, जो यूएसए को भारत के लिए तेल और गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में फिर से सेटल करेगा। यानी इंडिया जो है वो रशिया के बजाय अब यूएसए से इन चीजों को लेगा। इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं, इस बात को कहा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के समान एक इंटरनेशनल बुनियादी ढांचे का भी जिक्र किया, जो दुनिया भर के सहयोगियों को आपस में जोड़ेगा। साथ ही साथ इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः सितंबर 2023 में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का शायद वो जिक्र कर रहे थे। अमेरिका के द्वारा जिसको सुगम बनाया गया प्रस्तावित गलियारा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इजराइल और ग्रीस से होकर गुजरना है, लेकिन गजा पर इजराइल के युद्ध के बीच इसका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं डाउटफुल नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि गलियारा अमेरिका को नेता बने रहने की इजाजत देगा और शायद चीन के साथ जारी आर्थिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में आतंकवाद से लड़ने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि बैठक में चीन के इंटरनेशनल जो इफेक्ट्स हैं उसका मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद थी। और दोनों सहयोगियों यानी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक और जो सुरक्षा मुद्दा सामने आया वो था आतंकवाद का भूत। यानी आप याद कीजिए कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि शिकागो के व्यवसायी तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने के ट्रंप के वादे के बात की जा रही। 2013 में एक अमेरिकी संघीय अदालत ने डेनमार्क में एक समाचार आउटलेट के खिलाफ आतंकवादी साजिश को भौतिक सहायता प्रदान करने के लिए जो साजिश रची गई थी उसके लिए पाकिस्तानी कनाडाई
नागरिक राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी और उसके बाद 2008 के मुंबई हमलों के लिए भी उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे, जिसमें 175 लोग मारे गए थे, लेकिन इस मामले में उसे दोषी नहीं ठहराया गया। और तहावुर राणा ने भारत में अपने आसन प्रत्यर्पण की अपील की थी, जहां उसे मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण कार्रवाई को रोकने से इनकार कर दिया और बृहस्पतिवार को ट्रंप की इजाजत के साथ, मंजूरी के साथ ऐसा होना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही साथ मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के फैसलों की तारीफ की और मुंबई हमलों की तुलना नरसंहार से की। उन्होंने वादा किया कि भारत की अदालतों में राणा के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के साथ जो मुकाबला कर रहा है उसके खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ दोनों देश खड़े रहेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत को सैन्य बिक्री कई अरबों डॉलर तक बढ़ाएगा। इसके अलावा अमेरिका और भारत कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खतरे का सामना करने के लिए पहले की तरह मिलकर के काम करेंगे, जो वास्तव में पूरी दुनिया में एक खतरा बना हुआ है। इस बात पर कहीं ना कहीं गौर करने की जरूरत है। हालांकि नरेंद्र मोदी पर मुस्लिम विरोधी हिंसा पर आंख बंद रखने और मुस्लिम विरोधी नफरत फैलाने का आरोप देश में लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातें हुई और सोशल मीडिया पे जो वीडियोस निकल करके सामने आ रहे हैं, ज्यादातर वीडियोस में इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के द्वारा जो भारतीय नागरिकों को हथकड़ियों बेड़ियों में डाल करके जो भेजा गया, उस पर यही समाचार निकल के सामने आ रहा है कि हथकड़ी और बेड़ी की कोई बात नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ प्रेस रिपोर्टर्स ने वहां के जर्नलिस्ट ने जब अडानी विषय पर नरेंद्र मोदी से सवाल किया तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो है जवाब देने से कतराते हुए नजर आए और उन्होंने इसे व्यक्तिगत मामला बता दिया। सवाल यह है कि अडानी के द्वारा किया जा रहा कार्य क्या वो व्यक्तिगत है? पूरे देश में जो चीजें अडानी को बेच दी गई, क्या वो व्यक्तिगत डिसीजन था या व्यक्तिगत मामला था? कहीं ना कहीं देश की जनता को भी इसके बारे में सोचना होगा कि आखिर देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाकर के विदेशी राष्ट्रपति से मुलाकात करता है और वहां के जर्नलिस्ट जब सवाल करते हैं कि अडानी के विषय पर आपका क्या कहना है, तो आखिर प्रधानमंत्री क्यों घबरा जाते हैं और क्यों नहीं जवाब देते हैं कि अडानी के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया उसके बारे में उनकी क्या राय है। जब तक चीजें साफ और स्पष्ट नहीं होगी तब तक इंसान अपने देश की जनता के दिल में जगह नहीं बना सकता। आज देश की जनता के दिल में कहीं ना कहीं ये सवाल उत्पन्न हो रहा है, सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर अडानी का विषय व्यक्तिगत कैसे हो गया, और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया वो भी कहीं ना कहीं समझ से परे है। क्योंकि जब दो देश का मुखिया आपस में मुलाकात कर रहा है और मेजबान देश का जर्नलिस्ट मेहमान देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है, तो उस पर यह कहना कि दो बड़े देशों के मुखिया जब मिलते हैं तो इस तरीके की व्यक्तिगत बातों पर चर्चा नहीं होती है, इसका मतलब कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया डिसीजन अडानी के विषय में सभी कुछ व्यक्तिगत है। इसके बारे में आखिर वो क्या जवाब देंगे? बहरहाल, एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मित्रता है और दोस्ती है, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में देश की जनता भी इस बात को देखेगी कि भारत का अमेरिका के साथ संबंध कितना मजबूत होता है और भारत के ऊपर अमेरिकी डिसीजंस का क्या असर होता है। नमस्कार।